हरे कृष्णा। देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता की कक्षा में हम ये दोबारा से शुरू कर रहे हैं। माफ करिए, थोड़ा रुक गया था। तो अभी हम वैष्णव प्रार्थनाएं करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक मिनट, ये चार्ज नहीं चल रहा है, मैं कनेक्ट करके हाँ, माफ करिएगा, थोड़ा चार्जर कम हो गया था। तो यहाँ पे हम बुद्धि योग का जो ये है ये देख रहे हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि योग का जो 2.40 से शुरू होता है और ये इस अध्याय के अंत तक जाएगा। अध्याय के अंत तक नहीं, पहले जाएगा 2.54 तक जाएगा। उसके बाद स्थित प्रज्ञ के गुणों के बारे में बताया जाएगा। उसमें भगवान सबसे पहले इसका बुद्धि योग का वो कह रहे हैं कि उसके फायदे बता रहे हैं कि बुद्धि योग आप करेंगे तो क्या मिलेगा। तो बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्, देखिए भक्ति कोई थोड़ा भी करता है तो उसको कभी भी नाश नहीं होगा या कभी वो कम नहीं होगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी अगर कोई धर्म पालन कर लेता है, त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े खतरे से बच सकता है। बड़ा खतरा क्या है, देखिए दरअसल जो साधारण जीव है उसको माया देवी 84 लाख योनियों में भेज देती है, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। इसका मतलब वो 84 लाख योनियों में भक्त दोबारा नीचे नहीं जाएगा। अगला कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। तो भगवद गीता 2.41 इसमें कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि जो भक्ति कर रहा है उसका एक मन लगाओ, एक मन से कर। व्यवसाय, जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसका एक ही काम होता है, पैसे कमाने के बारे में सोचता है, उसको प्रॉफिट। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको एक मन से करना। और जो लोग एक मन से करना नहीं चाहते, उनका जो बुद्धि है वो कई जगहों पे लगा रहता है। तो वो कहाँ जगहों पे मन अटक जाता है, उसके बारे में अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। गीता 2.42 और 43। या इमां पुष्पता वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यद् अस्ति इति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। या इमां पुष्पिता वाचा,
जो वेदों में कई सारे क्या कहते हैं, खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट, क्या कहते हैं उनको, इश्तिहार दिए हो। अरे हाँ, चश्मा हटाना है तो सूर्यदेव की पूजा करो, सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। खूबसूरत स्त्री चाहिए तो महादेव की पूजा करो। खूबसूरत खूबसूरत पति चाहिए तो महादेव की पूजा करो। खूबसूरत स्त्री चाहिए तो भवानी जी की पूजा करो। दूसरी पत्नी खूबसूरत चाहिए तो क्या कहते हैं, इंद्र जी की पूजा करो। ऐसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारे इश्तिहार दिए होते हैं, ये करो ये मिलेगा। तो ये फूलों के समान बड़े आकर्षक लगते। तो जो अविपश्चित लोग हैं, जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि इसके अलावा वेदों में और कुछ नहीं। वेदों में भी वो केवल भोग ही देखते हैं, और उनका लक्ष्य क्या रहता है कि काम, इंद्र तृप्ति के इच्छुक रहते हैं, स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने के इच्छुक रहते हैं, और अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाए, कर्म फल सब मिले हमको। क्रिया विशेष बहुला, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज करते हैं, मुद्रा, यंत्र तंत्र और ये सब करते हैं। किसके लिए? भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोगों और ऐश्वर्यों को पाने के लिए। अब अगर कोई भोगों को, इनको पाने के लिए ये सब करता रहता है, वेदों में कई अलग अलग कहते हैं, अरे इनके घर पे हम वो भूत चढ़ा देंगे, या भूत उतारने के लिए इसको ये करते हैं। तो अगर इन्हीं कामों में लगे रहते हैं हम, तो होता क्या है, जो इसी चीजों में आकर्षक रहता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि भोग और ऐश्वर्यों के प्रति, भोग मतलब काम वासनाएं, और ऐश्वर्य मतलब बहुत ही आलीशान जीवन, जो इनके प्रति आसक्त होता है, उसकी जो चेतना है वो अपहृत हो जाती है, किडनैप, अपहरण हो जाती है। आपने देखा होगा किडनैप, पहले गाड़ी रहती थी, लोगों को अपहरण कर लेती थी। तो ऐसे ही भोग और ऐश्वर्य की वजह से उनकी जो चेतना है उसको अपहरण कर लेता। कौन अपहरण कर लेता है? वो माया देवी अपहरण कर लेती। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भक्ति करने के बाद तो छोड़िए, भक्ति करने का विचार भी उनके मन में नहीं आता। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते से, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय होता ही नहीं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन देंगे। इसका नाम है काल कन्या। क्या नाम है? काल कन्या। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो भी दिख रहा है और आवाज भी आ रही है।
देखिए देवी और सज्जनों, आपको इसको ध्यान से दोबारा समझाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़े एक वीर नौजवान थे। तो एक बहुत ही खतरनाक, एक भयावह लगने वाली जगह में ये पधारे हैं। तो इनके हाथ में, तो ये खतरनाक जगह क्या है, ये खतरनाक जगह है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगह जब आत्मा आता है तो बड़े ही खतरनाक सी जगह में आता है। तो इसके हाथ में आप देखेंगे दो चीजें। एक हाथ में इसके है मैप, नक्शा है इस दुनिया में कैसे भोग पाना। इस दुनिया में है, उसके मन में इच्छा है कि मुझे भोग पा के ही रहना, तो उस इच्छा के साथ बिल्कुल उत्साह के साथ आ गया है। और दूसरे हाथ में उसके पास तलवार है। तो वो तलवार है, वो ज्ञान रूपी तलवार, और उस तलवार से इस दुनिया के समस्त समस्याओं को सुलझ सकता है। इतनी खतरनाक तलवार है कि वो इस तलवार, ज्ञान रूपी तलवार का सहारा लेके भगवत धाम वापस भी जा सकता है। इस पूरी खतरनाक जगह को काट सकता है, इस मोह से बाहर आ सकता है। तो ये तलवार सारी समस्याओं के साथ जूझने के लिए सक्षम है। तो इसके पास नक्शा है और तलवार है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो इसने देखा कि यहाँ पर भोग हमें मिलेगा, भोग और ऐश्वर्य। तो उसका लक्ष्य आगे दिखाई दिया और ये अपने ज्ञान रूपी तलवार लेके निकल गया। लेकिन जब ये आगे गया तो इसने देखा कि इसके जो पूर्वज, इससे जो पहले लोग आए थे, वो क्या कहते हैं, इस भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने आए, लेकिन वो क्या कहते हैं, समय ने उनको मिट्टी मिला दी। तो इनको देख के उसको अच्छा नहीं लगा कि अरे ये कैसे है ना, विफल हो गए, भोग और ऐश्वर्य को पा नहीं पाए इस दुनिया में। तो अच्छा नहीं लगा, उसने इनको गिरा दिया। तो ये सोच रहा है, इसका स्लोगन है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ये नहीं हुए तो क्या हो गया, हम पक्का कामयाब होकर दिखाएंगे। तो वहां से एक सांप निकला और इसने तुरंत अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सांप को तुरंत मार गिराया। तो ये तलवार इतनी भयानक है कि छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, सबको हम समाधान कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ समस्याओं का इस दुनिया में समाधान कर लें, जैसे कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, या कुछ कानूनी प्रक्रिया होने वाली थी, या खेत छिनने वाला था, कुछ तो जॉब लगना था, कुछ तो करके सेटिंग करके कुछ कुछ समस्याओं से दुनिया में हम जूझ सकते हैं। तो ऐसे करके सांप को तुरंत उड़ा दिया। अब ये योद्धा आगे चला अपने लक्ष्य की ओर, ज्ञान की तलवार हाथ में, अभी तक सब ठीक। अब ये काल कन्या इसके सामने प्रकट हो गई। अब देखिए ये काल कन्या को देख के एकदम हैरान हो गया, अब लाइन भी मारने लगे। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, सो फार सो गुड, ठीक ठाक ही चल रहा है। भोग भी उसके सामने है, खूबसूरत सी कन्या भी दिख रही है, और ऐश्वर्य भी उसके सामने है, उसका ज्ञान भी उसके सामने है, और नक्शा उसको उसके भोग के पास ले आया। लेकिन समस्या क्या हुई कि इस वीर योद्धा ने केवल आगे का हिस्सा देखा। तो जो ये काल कन्या देवी आई थी, इस काल कन्या का इसने आगे का रूप देखा कि ये क्या कहते हैं, इसको भोग प्रदान करेंगे। लेकिन ये बेचारा पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाया कि पीछे काल कन्या सर्प के रूप में। ये बड़ा चक्कर रहता है कि माया जब वस्तुओं को लेके आती है तो हमको केवल आगे दिखाई देता है, अरे कितना अच्छा मैं घर खरीदने वाला हूँ, कितनी अच्छी स्त्री से शादी करने वाला हूँ, पुरुष से शादी करने वाली हूँ, ये मुझे व्यक्ति ये देगा, ये स्त्री मुझे ऐसा देगी, ये पुरुष मुझे ये देगा, मैं बहुत इच्छाएं रहती दुनिया में, ये करूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये लेके आई है इसके सामने, ये लो मेरे राजा, भोग और ऐश्वर्य। तो यहां पर इसका गलती हो गया कि इसने अपना जो ज्ञान रूपी तलवार है उसको साइड कर दिया। उस ज्ञान रूपी तलवार को साइड करने के बाद भोग में लिप्त हो गया। जैसे ही लिप्त हो गया तो काल कन्या का काम क्या है, देवी और सज्जनों, हमारा समय खींच लेती है। माया देवी का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि भोग और ऐश्वर्य में फंसा के हमारा समय खींच लेती है। अजामिल 20 वर्ष के थे जब उनको वैश्या के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, और 88 साल के जीवन के गुजर गए, उनको पता ही नहीं चला कहाँ उनके माता पिता गए, कहाँ उनकी धर्म पत्नी गई, सब समय भूल गए। जब यमदूतों को देखा तब उनके होश ठिकाने बहुत लेट हो जाता।
ऐसे भोग को देखते देखते काल कन्या पूरा पूरा समय इसका पी गई। तो ये नीचे से बिल्कुल पत्थर बना दे रही है, मतलब सारा समय हमारा चला जा रहा है। अभी 50 उम्र हो गया तो काल सर्प ने हमको 50% खा गया। अभी सपोज किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल, तो आजकल तो 100 साल तो कोई जीता नहीं। अगर मान लीजिए 75 जिएगा तो 2/3 काल सर्प के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी चंदा ही दिन बचे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, एक दिन भोग कर लेंगे। लेकिन ये जो आशा है, इसको दुराशा कहा गया है, इसको मिथ्या आशा का। ये पूरा होने वाला नहीं है, हम इसमें कामयाब होने वाला नहीं है। अब उसने देखा, तब उसको तलवार याद आई कि अरे काल सर्प मुझे खा रहा है, तलवार। लेकिन अभी तक वो पूरा काल की जकड़ में आ चुका। इसीलिए जो काल कन्या है उसको कह रही, ना मेरे प्यारे, ना अब तू फंसे बेटे, अब तू ना कर पाए कुछ। और उसका सारा जो समय वो खींच गई और वो वापस मामूली एक पत्थर बन गया। और उसके बाद काल कन्या ने अपना, उससे वापस जो सारा पैसा था इस दुनिया का हम लेते हैं और जमीन जायदाद लेते हैं, वो सब माई देवी वापस ले लेती है और अपना असली रूप दिखाती है। फिर उड़ा दे और फिर वहां से काल कन्या चली जाती और जो भोग है उधर ही रखा। अब ये काल कन्या देवी कब वापस आएंगी? वो वापस आएंगी जब अगला मूर्ख आएगा। ऐसे ही जन्म जन्म तक हम बार बार इसी चक्र को दोहराते रहते हैं और कभी सुधर नहीं पाते। देखिए सज्जनों, हमने इसको चर्चा किया काल कन्या के इस प्रसंग से। भोग ऐश्वर्य जो लगा रहता है प्रसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसकी चेतना को माया देवी अपहरण कर लेती है, उसको बुरा बना देती है और उसमें भक्ति करने का तो विचार ही उसके मन में आता नहीं। इसीलिए हम बड़ा सावधान रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।